प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में श्री कुमार प्रशांत, दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के मुखिया से बात हो रही है। और आज जैसा आप जानते हैं, उन्होंने गांधी जी को पढ़ा है, गांधी जी को वो समझाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं जनसाधारण को। तो इसीलिए परिचय में मैंने लिखा है कि उसको वो ओढ़ते बिछाते हैं गांधी जी को। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि गांधी जी की प्रार्थना में ये तो सर्वविदित है कि वो सर्वधर्म प्रार्थना करते थे, और ये भी मालूम है कि गांधी जी का कोई भी चित्र या कोई भी ऐसा प्रकरण हम लोगों की दृष्टि में नहीं आता जिसमें वो किसी मंदिर, गुरुद्वारे में या चर्च में दर्शन के लिए करने गए हों। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए ये आप स्पष्ट करें कि धर्म के विषय में गांधी जी की क्या सोच थी। कहा जाता है ऐसा कि दुनिया में जितने लोग महायुद्धों में नहीं मारे गए हैं जी, उससे ज़्यादा लोग धर्म के नाम पर युद्ध में मारे गए हैं जी। यानी धर्म की कल्पना तो मनुष्य की मुक्ति के लिए की गई थी, लेकिन धर्म जो है वो मनुष्य को मारने वाली सबसे बड़ी ताकत है, मनुष्य को विभाजित करने वाली, अलग अलग करने वाली, एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करने वाली। और जब धर्म की एक ऐसी कल्पना भी सामने आई है कि धर्म में संख्या का बहुत महत्व है, कितने ज़्यादा लोग किस धर्म को मानते हैं, इस लिहाज से कौन सा धर्म दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म है ये भी तय किया जाने लगा। तो अगर आप सोचेंगे तो संख्या के लिहाज से फ़ौजों का निर्धारण होता है कि वो मिलिट्री सबसे बड़ी है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोल्जर्स हैं। तो क्या धर्म कोई मिलिट्री है जिसके सोल्जर्स की गिनती हो रही है? तो धर्म की जो अपनी कल्पना थी वो कल्पना ही विकृत होती चली गई, और वो जितनी विकृत हुई उसने समाज का और इंसान का उतना ही नुकसान किया। गांधी जी इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जब वो इंग्लैंड में हैं तब उन्होंने पहला विश्व युद्ध भी देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखा है। और उन्होंने देखा है कि दोनों वर्ल्ड वॉर जो हैं वो किसी न किसी इशू के साथ लड़े गए हैं जी। और वो बार बार कहते हैं कि झूठे इशू हैं जिन इशू के साथ ये लड़ा जा रहा है, इनके पीछे तो कुछ और ही है, ये वास्तविक कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है, आर्टिफिशियल कारण हैं जिनको कहकर आप लड़ रहे हैं। तो पहला विश्व युद्ध जो है वो तो दुनिया में छाई हुई मंदी को ख़त्म करने के लिए युद्ध का रास्ता ढूंढा गया जी। और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो भी बहुत कुछ आर्थिक कारणों से ही हुआ, लेकिन उसको लोकतंत्र का नाम दिया गया कि फाशिज्म के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई हो रही है। दोनों जगह वो उसको खारिज करते हैं और कहते हैं कि दोनों ही उद्देश्य युद्ध से पूरे नहीं होंगे। अगर इनको पूरा करना है तो युद्ध के बाहर निकल करके सोचना पड़ेगा कि क्या रास्ता इसका निकलेगा। तो धर्म जो है वो युद्ध का एक दूसरा रूप बना दिया गया है, एक दूसरा नाम कह दिया गया है धर्म जी। आप अपने देश में देखेंगे तो हम लोग धर्मों के नाम पे जितने लड़े हैं और दुनिया जितनी लड़ी है, तो गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब है कि धर्म जोड़ने वाली ताकत तभी बन सकता है जब उसको शक्ति से अलग आप करेंगे। शक्ति का निर्धारण अगर धर्म से होना है तो धर्म लड़ाई का ही रूप ले लेगी, आस्था का रूप नहीं लेगी। इसलिए वो कहते हैं कि आस्था का रूप लेना इसके लिए तभी संभव है जब हम सब लोग एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश करें। किसी हिंदू लड़के से आप पूछिए कि इस्लाम के 2 गुण बताओ तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, लेकिन वो इस्लाम का दुश्मन है। किसी इस्लाम वाले से पूछो कि हिंदू धर्म के 2 गुण बताओ तो उसको पता ही नहीं है कि क्या है, और वो भी और शत्रु है, उसका शत्रु है। ऐसा सभी धर्मों के साथ है। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, धर्मों को एक दूसरे के नज़दीक लाइए। धर्म एक दूसरे को समझेंगे अगर तो एक दूसरे को स्वीकार करना सीखेंगे। तो अपने हर कार्यक्रम में आप देखेंगे गांधी जी के हर कार्यक्रम में धर्मों की इस दीवार को तोड़ने की कोशिश है जी। तो धर्म को अगर किसी शक्ति के रूप में हम देखते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि जोड़ने वाली शक्ति के ही रूप में हो सकता है जी। तोड़ने वाली शक्ति के रूप में अगर होगा तो विनाश करेगा। तो अपने जीवन में भी वो इसका पालन करते हैं कि सभी तरह के धर्मों के साथ इंटरैक्शन करते हैं जी।
ईसाई धर्म के साथ उनका इंटरेक्शन तो बहुत ही मशहूर जी। है, बहुत लंबी लंबी जी। बहसें हैं उसकी। इस्लाम के उनके साथ साथ उनका भी है, जी। बहुत ज़्यादा ये है। बाइबिल क्रिश्चियनिटी जी। के साथ उनका बहुत ज़्यादा ये है। और क्रिश्चियनिटी को वो बार बार समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे धर्म का आधार धन रहेगा तब तक वो कभी भी इंसाफ की तरफ नहीं आ सकता है। जी। तो ये धर्म के तत्व को इंसानों से जोड़ने वाली ताकत बनाया जाए, ये जो गांधी जी की दृष्टि है, इसको मैं उनकी सांस्कृतिक दृष्टि कहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोगों को इस दृष्टि से धर्म को समझने की बहुत ज़रूरत आ गई है, क्योंकि एक बार फिर धर्म के नाम पर हमारी बहुत अलग अलग पहचानें खड़ी करने की विभाजन और विघटित रूप में न देखें न शक्ति, देखें हम। उसको हम देखें किस तरह से संगठित कर सकता है। और वो जी हाँ, प्रैक्टिसाइजिंग होने से ही संभव है। जी तो एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जिससे मैं बात ख़त्म करता हूँ। जी वो कहते हैं कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, जी इसीलिए मैं एक सच्चा ईसाई भी हूँ, एक सच्चा इस्लाम वाला भी हूँ और सच्चा पारसी भी हूँ। जी। तुम एक धर्म के प्रति सच्चे बनोगे तो दुनिया के तमाम धर्मों के प्रति सच्चे बन जाओगे, क्योंकि हर धर्म मनुष्य को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा। ये आपने बहुत ही शानदार और लाभदायक विवरण सुना गांधी जी के दृष्टिकोण का धर्म के प्रति। देखते रहिए, हमारी बात जारी रहेगी।